हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पद्मा अवार्ड्स के ओवरव्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था, जो अभी प्रीवियस लेक्चर्स अभी अपलोड करे गए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पद्मा अवार्ड्स अभी रिसेंटली अनाउंस करे गए हैं रिपब्लिक डे की ईव पे। 25 जनवरी को अवार्ड करे गए थे, मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले। तो पद्मा अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी रिफ्यूजिंग द अवार्ड के कंटेक्स्ट में। तो इस लेक्चर को, पद्मा अवार्ड्स को मैंने 3 वीडियोस में ब्रेक करा है। एक हो गया पद्मा अवार्ड्स का ओवरव्यू, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने और भी कुछ 2 वीडियोस करे थे रिफ्यूजिंग द पद्मा अवार्ड्स, उसको मैंने सेपरेटली फोकस देने के लिए अलग से करा था। और तीसरा था आपका रिसिपेंट्स ऑफ द पद्मा अवार्ड्स, जो इस साल के की रिसिपेंट्स हैं उसके बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो इस हमारे AQ बायस के चैनल पे आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के ओवरव्यू के बारे में कि पद्मा अवार्ड्स के अंदर क्या कैटेगरीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या नॉमिनेशन है और कितने अवार्ड्स होने चाहिए, क्या लिमिट्स हैं, क्या नहीं। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है वो लिस्ट ऑफ अवार्डीज के बारे में बात ना करें, इसके बारे में पूछ लें कि ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहता है। और अगर आप लोग इस गलत फहमी में हैं कि पद्मा अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी अवार्ड्स पे क्वेश्चन आया था। तो यूपीएससी के लिए तो रेलेवेंट है, साथ में जो स्टेट एग्जाम्स हो गए आपके, SSC हो गया आपका, बैंक का एग्जाम हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई विल बी कवरिंग दिस इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो आप ये लेक्चर देख लेना, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो सब इसमें इंक्लूड करी गई है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2022 में अभी प्रधानमंत्री जी, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी ने ही अप्रूव द कन्फर्मेंट ऑफ 128 पद्मा अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 ड्यू केस। इन अ ड्यू केस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1। हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ लें कि ड्यू केस में क्या होता है, अवार्ड को 1 माना जाता है, 2 माना जाता है? तो भाई 1 ही माना जाता है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। द लिस्ट कंप्राइजेस, इस साल की अगर लिस्ट देखें तो 4 पद्म विभूषण अनाउंस करे गए हैं, 17 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड है। तो आपको पता चल गया 3 अवार्ड तो ये हो गए। 34 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन, तो यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं। एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स 10 persons फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड 13 पोस्थोमस अवार्डीज। तो यानी कि पोस्थोमस भी अवार्ड दिया जाता है, ये भी आपने देख लिया। और NRI, PIO, OCI कैटेगरी को भी दिया जाता है। हो सकता है वो ये पूछ ले कि इन चारों कैटेगरीज में से किसको दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ये AQ बायस पे लेक्चर जो मेरा है, तो उसमें आप देखेंगे शायद OCI पे आप टिक ना करें, पर OCI को भी दिया जाता है। तो ये दिया जाता है। तो ये न्यूज़ थी। अब इसमें जो लिस्ट रिसिपेंट्स थे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो देख लिया। अब हम बताते हैं कि कौन सी कैटेगरी, पहले तो कैटेगरीज क्या है और किस कैटेगरी को किस वजह से दिया जाता है। भाई पद्म विभूषण और पद्म भूषण में क्या फर्क है? वैसे तो देखा जाए तो यही है कि आप सस्टेन लेवल पे काफी टाइम तक आपका लंबा करियर है तो पद्मश्री से स्टार्ट होता है, फिर पद्म भूषण देते हैं, फिर पद्म विभूषण दे देते हैं, तो उस कैटेगरी में होता है। तो पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, कन्फर्ड इन 3 कैटेगरीज। तो वैसे तो आपका भारत रत्न सबसे ऊपर माना जाता है, अभी सरदार पटेल अवार्ड भी आपका क्रिएट करा गया है, पर अभी तक किसी को अवार्ड नहीं करा गया। फिर पद्मा अवार्ड्स भी आ गया आपको। तो ये सिविलियन अवार्ड्स हैं। अगर आप देखेंगे कि इस साल जो बिपिन रावत जी को, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो उन्हें सिविल सर्विस के अंदर दिया गया है, इंक्लूड करा गया है। सिविलियन अवार्ड है लेकिन उन्हें, मतलब आर्म फोर्सेस को है, पर उनको सिविल सर्विस की कैटेगरी में दिया गया है। आर्म फोर्सेस की ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब क्या है पद्म विभूषण? सो दिस इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर। पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। तो पद्मश्री होता है इन एनी फील्ड, डिस्टिंग्विश सर्विस। पद्म भूषण में भी डिस्टिंग्विश सर्विस है ऑफ द हाई ऑर्डर, और पद्म विभूषण में एक्सेप्शनल आता है। तो यानी कि याद करने के लिए, क्रैम करने के लिए, रट्टा मारने के लिए आप देखें तो डिस्टिंग्विश सर्विस तो सब में आता है, पद्मश्री में एनी फील्ड आ जाता है, पद्म विभूषण में हाई ऑर्डर आ जाता है, और यहाँ पे एक्सेप्शनल आ जाता है पद्म विभूषण में। तो पद्म विभूषण में एक्सेप्शनल, पद्म भूषण में आपका हाई ऑर्डर आ जाता है, एंड पद्मश्री में आ जाता है आपका इन एनी फील्ड डिस्टिंग्विश सर्विस। ये आपकी कैटेगरीज हो गई। डिसिप्लिन की बात करें कि भाई कौन से डिसिप्लिन में दिया जाता है, तो ये सब डिसिप्लिन में दिया जाता है। कोई भी पब्लिक सर्विस का, या फिर कोई भी ऐसा अपनी कोई इंडिविजुअल फील्ड हो जहां पे आपने बहुत ही एक्सेप्शनल अचीवमेंट करी है और साथ में लगता है कि वो
नेशन को काफी अलग लेवल पे लेके गया है, रिनाउंड वहां पे, साथ में पब्लिक सेवा भी हो गई है, तो उस फील्ड में दिया जाता है। तो यानी कि कोई कैटेगरी नहीं है। पहले लगता था कि आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस फील्ड होती थी, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, सारी फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। सो इट इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट सर्विस इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज डिसिप्लिन। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, हो सकता है आप कोई भी अच्छी चीज कर रहे हो, कोई सी भी, आप अपनी फील्ड में ही अपने माहिर हो, पर अननोन सी फील्ड हो उसमें भी, लेकिन आपने अच्छा करा, आपको फेम मिला, तो आपको दिया जा सकता है। तो यानी कि आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर और एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सिविल सर्विस हो गई, एक्सेट्रा। तो ये इंडिकेटिव फील्ड्स हैं। पर ऐसी कुछ फील्ड्स हैं जिसमें नहीं भी दिया जाता, वो मैं भी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो इन फील्ड्स में नहीं दिया जाता, पर देखा मतलब इन फील्ड्स में दिया जाता है, कुछ फील्ड्स में नहीं दिया जाता, वो मैं बताऊंगा। तो सारी फील्ड्स में ऑलमोस्ट दिया जाता है, ये कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि इस फील्ड में नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें हम, ये तो हमने देख लिया कि कौन सी फील्ड में दिया जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। सो ऑल पर्संस विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। पिछले साल के जो पद्मा अवार्ड्स थे कुछ महीने पहले आपको दिए भी गए थे, तो एक ट्रांसजेंडर को भी दिया गया था, तो वहां पे सेक्स और सेक्सुअलिटी में भी आपका हो गया। किसी भी रेस, किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी पोजीशन का ही आपका फॉरनर हो, मैंने आपको बता दिया था कि फॉरनर्स को भी दिया जाता है। तो कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। तो सारी फील्ड में दिया जाता है एक्सेप्ट आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSUs। तो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था PN अक्सर का, तो उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उसके बाद उनको अवार्ड देने की बात करी गई थी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप, यानी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है इंक्लूडिंग दोस्त वर्किंग विद PSUs, तो उनको दिया नहीं जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, तो उनको, तो यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको दे सकते हैं, पर वाइल यू आर इन द सर्विस देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड। तब ये दिया कब जाता है, तो मैंने आपको बताया था रिपब्लिक ओकेजनली, या फिर जो कन्वेंशन है वो यही है कि रिपब्लिक डे की ईव पे, यानी कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी को ये लिस्ट हमेशा अनाउंस करी जाती है। और एक्चुअल कन्फर्मेंट अभी तो अनाउंस करा जाता है कि ये लिस्ट है, इनको लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, बट दीज आर कन्फर्ड आफ्टर लाइक सम मंथ्स एट अ फंक्शन हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, यूजुअली अराउंड मार्च अप्रैल एवरी ईयर। तो वैसे 2 पार्ट्स में दिया जाता है, मार्च अप्रैल में, पर कभी का डिले भी हो जाता है, तो पूरे साल ये चलता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि आपने देखा है कि लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती है, 120-130 लोग होते हैं, उनको दिया जाता है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये दिया जाता है साल में। पर अनाउंसमेंट जनरली रिपब्लिक डे से एक दिन पहले दी जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, नॉमिनेशन का प्रोसेस पहले कुछ और था, लेकिन अब कुछ साल पहले चेंज हो गया है। द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। पहले होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है, आपके ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वही आपके नॉमिनेट करेंगे लोगों को, बट दिस इज ओपन टू द पब्लिक। यानी कि अगर आपको लगता है, अगर आप जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है बट आपको ज्यादा फेम नहीं मिला, पर आपने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुद भी नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे नोबल में होता है कि वहां पे भाई कोई और आपको नॉमिनेट करेगा, पर इस केस में अगर पद्मा अवार्ड्स में आप देखें, तो अगर आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, आपको अपने बारे में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा सा, तो उसमें आप लिखेंगे कि भाई हम, मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो इट इज ओपन टू द पब्लिक एंड इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। पब्लिक का मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही आपको नॉमिनेट करेगा। ऑल द नॉमिनेशंस रिसीव्ड फॉर पद्मा अवार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द पद्मा अवार्ड कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पद्मा अवार्ड की कमेटी को हेड कौन करता है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। और कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट सेक्रेटरी। हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन डालने के लिए वो लिख सकते हैं कि होम सेक्रेटरी करता है आपका, पर होम सेक्रेटरी नहीं करता आपका, कैबिनेट सेक्रेटरी उस कमेटी को हेड करता है। एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। द अवार्डीज, तो ये आपका प्रोसेस होता है। वैसे एक और भी इसके बाद प्रोसेस होता है कि जब फाइनलाइज जब लिस्ट होती है, तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी हो गई IB हो गई, या फिर बाकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, दे ऑल्सो डू अ बैकग्राउंड चेक कि भाई इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है,
कि पता चला हमने पद्मा अवार्ड की लिस्ट अनाउंस कर दी, बाद में जाके कोई कंप्लेंट लेके आ जाए कि यार आपने तो इसको अवार्ड दे रहे पद्मा अवार्ड, बट एक्चुअली ही इज अ और शी इज अ क्रिमिनल। भाई लड़कियां भी क्रिमिनल हो सकती हैं, तो उस केस में बैकग्राउंड चेक भी होता है वैसे इसके बाद, जब फाइनली लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है। और जब बैकग्राउंड चेक भी हो जाता है तब ऑफिशियली फिर आपको 25 जनवरी को आपको ये लिस्ट रिलीज कर दी जाती है। अब क्या अवार्ड दिया जाता है आपका, अगर हम उसकी अगर देखें मेडल्स, तो ये आपके मेडल्स होते हैं आपके, ये आप देख सकते हैं, ये पद्म विभूषण का है, ये पद्म भूषण है, ये पद्मश्री है आपका। इस तरीके से ये आपके मेडल्स होते हैं आपके। हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो आपका लोटस बना हुआ है बीच में आपका, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेडल्स के बारे में हम देख लेते हैं। So awardees are presented a certificate and a medallion. The recipients are also given a small replica of the medallion, which they can wear during any ceremonial, state functions, etc. if the awardee so desire. तो अगर कोई स्टेट फंक्शन हो रहा है, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है अगर कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शन है तो एक मेडल का छोटा रेप्लिका है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो अनलाइक नेशनल ऑनर्स, जो आपके बहुत सारे आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अवार्ड्स होते हैं आपके, द पद्मा अवार्ड्स डू नॉट इंक्लूड कैश अलाउंस, बेनिफिट्स और स्पेशल कंसेशन इन रेल एयर ट्रैवल। तो किसी तरीके का भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। जो आपके अवार्ड्स होते हैं, आपके कोई साहित्य अवार्ड हो गया, आपका अकादमी अवार्ड हो गया, या फिर कोई भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अवार्ड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कैश प्राइज दिया जाता है, स्टेट अवार्ड होते हैं। पर पद्मा अवार्ड में आपका कोई कैश बेनिफिट नहीं होता, आपका कोई कैश अलाउंस नहीं होता, ना कोई बेनिफिट मिलता है, ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंसेशन दिया जाएगा ट्रैवलिंग में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पद्मा अवार्ड्स में होता है। अब लेकिन कुछ और अमाउंट पॉइंट्स हैं जिस पर क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स टू द अवार्डीज नेम। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई भी फॉर्म भर रहे हो, उसमें आप लिखे पद्मा अवार्डी, मैं लिख दूं पद्मा अवार्डी दीपक सिंह या फिर पद्मश्री दीपक सिंह, पद्म भूषण, मतलब ऐसी कोई डिजायर भी नहीं है मेरी ऐसा। पर अगर तो, लेकिन अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो ऐसा नहीं है। या फिर जो आपके हैं गुलाम नबी आज़ाद है, वो ये नहीं लिख सकते कि आपका पद्म भूषण गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। वैसे उनको अवार्ड दिया गया है, टाइटल दिया गया, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स टू द अवार्डीज नेम। पहली तो ये चीज हो गई। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। अब आप कहेंगे सर ये तो आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अभी बोल रहे थे 120, अभी लेकिन इस साल तो 128 दिए गए। तो नंबर 120 है, बट this excludes posthumous awards and to NRI foreigners OCIs। तो 120 की वैसे लिमिट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्थोमस अवार्ड्स अलग है एंड NRI फॉरेनर्स OCIs। तो इस बार सुंदर पिचाई सत्या नडेला को अवार्ड दिया गया, तो वो 120 के अलग है, ठीक है, तो उनको अलग से दिया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से लिस्ट 128 की होगी है, पर ओवरऑल वैसे 120 की लिस्ट है। अगर कोई भी NRI को किसी साल अवार्ड नहीं दिया गया और उसमें से पोस्थोमस अवार्ड भी किसी साल नहीं दिया गया है, तो 120 ही नंबर रहेगा, 120 से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। द अवार्ड इज नॉर्मली नॉट कन्फर्ड posthumously, however in highly deserving cases the government could consider given an award posthumously। पर ये बस क्लैरिफिकेशन के लिए दिया गया है, मेन यही पॉइंट है कि अगर कोई ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उसको उसके मरने के बाद अवार्ड दिया जाता है। ये वैसे तभी होता है, नॉर्मली काफी सारे लोग होते हैं कि चलो जैसे बिपिन रावत जी है तो उनकी डेथ हुई थी अनटाइमली एंड ही इज ऑल्सो डिजर्विंग, पर काफी सारे ऐसे केसेस में होता है, काफी पर्सनैलिटीज होती हैं कि जब वो जिंदा रह रहे होते हैं तब उनको दिया नहीं जाता, पर जैसी डेथ होती है तो अगले साल उनको अवार्ड दिया जाता है। ये मुझे वैसे थोड़ा मतलब अनटाइमली केसेस में, जैसे बिपिन रावत जी का केस था वो तो थोड़ा अनटाइमली था, अनफॉर्चुनेट भी था, वो तो डिजर्विंग भी थे, पर ऐसे काफी सारे डिजर्विंग केसेस भी होते हैं, जैसे सिंगर्स हो गया, तो 60s से 90s के बीच में वो बिल्कुल शांत एकांत में जी रहे हैं, पर जैसे उनकी डेथ हुई तो उनको दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा लेकिन समझ के बाहर है, पर जो भी है पोस्थोमस अवार्ड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर फैक्ट्स पे बात करें तो दिया जाता है। नॉर्मली देना प्रेफर नहीं करते, पर कुछ केसेस में हर साल पोस्थोमस अवार्ड दिए जाते हैं। A higher category of Padma Award can be conferred on a person only after a gap of 5 years. However, तो हर जगह पे however आ जाता है आपका। In highly deserving cases, a relaxation can be made by the award committee। ये नॉर्मली वैसे स्पोर्ट्स पर्सन के केस में होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की एक्चुअली जो उनके प्रोडक्टिव ईयर्स, हाईली प्रोडक्टिव ईयर्स माने जाते हैं, वो आपके देखा जाए जैसे आपके बैडमिंटन के प्लेयर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, तो उनके होते हैं कि 35 के आसपास तक की उनकी एक एज मानी जाती है। तो उस केसेस में आपका जो अवार्डीज हैं तो उनको नॉर्मली मतलब यही कहा जाता है कि अगर किसी को पद्मश्री दिया गया है तो उसको पद्म भूषण
आपको 5 साल बाद ही दिया जाएगा। बट कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर लगता है कि किसी ने कुछ 5 साल में कुछ बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट उसने कर दी है, उसने कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली परफॉर्म कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उसे अवार्ड दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, भाई अगले अगर जो आपका ओलंपिक्स हुआ तो उसमें एक और गोल्ड मेडल या एक दो और गोल्ड मेडल जीत गए, तो उस केस में हो सकता है कि 4 साल के बाद ही आपको पद्म भूषण भी दिया जा सकता है, वहां पे रिलैक्सेशन दी जाती है। तो अगेन आइडियली 5 इयर्स में होता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर उनको लगता है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है तो वहां पे अवार्ड कमेटी वहां पे रिलैक्सेशन कर सकती है, 2-3 साल बाद भी दे सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, साथ में एक थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है पूछ ले कि कब कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। तो 54 में आपके भारत रत्न और पद्म विभूषण कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे। एंड पद्म विभूषण में आपकी 3 कैटेगरीज थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। पर ये तो पद्म विभूषण में आपका था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी, ये हिंदी के वर्ड्स हैं, तो अगर इनको इंग्लिश में बोला जाए तो होता है कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। तो वो ऐसा लगता है कि वो थर्ड क्लास सिटीजन, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे क्लास एस्पेक्ट आ रहा है कि थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, वो थोड़ा सा सुपरियोरिटी वाला भी कॉम्प्लेक्स आता है इसमें। तो इसका नाम फिर इन्होंने क्या करा था, दीज वर सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री 1955 में। तो ये जो आपका पद्म विभूषण की जो 3 कैटेगरी थी, उन्हीं को उन्होंने 3 नाम दे दिए। तो जो पहला वर्ग था उसका नाम पद्म विभूषण रख दिया, दूसरा वर्ग का पद्म भूषण कर दिया, एंड तीसरा वर्ग आपका पद्मश्री कर दिया आपका। और टोटली इनको कहा जाता है पद्म अवार्ड कहा जाता है, और भारत रत्न तो आपका अलग ही है। तो ये 54 में आपके कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे, 55 में नाम चेंज कर दिया गया था। साथ में जो मैंने आपको बताया कि 54 में कॉन्स्टिट्यूट तो इंस्टीट्यूट तो कर दिए गए थे, एंड दे आर अनाउंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर्स 1978 एंड 1979। जब मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी तब उस टाइम पे, तब उन्होंने वहां पे ये बंद कर दिए गए थे। एंड ऑल्सो फ्रॉम 1993 टू 1997। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं कि हर साल ही दिए गए हैं, जनरली हर साल ही दिए गए हैं, पर 1978 टू 1979 इन 2 साल में, एंड 1993 टू 1997। एक्चुअली अवार्ड्स काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं, क्योंकि उनमें यही कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयलिस्ट होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स में है। जैसे कल्याण सिंह के बारे में कहा जा रहा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, जिनके टेन्योर में आपके बाबरी मस्जिद आपकी डिमोलिश करी गई थी। तो कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है ये कि भाई ये बीजेपी के ही मेंबर थे तो उन्होंने दे दिया, कि बीजेपी वाले अपने लोगों को दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भी जैसे भारत रत्न दिया था, कांग्रेस के थे। तो बट ये कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, फिर लोग खुद कहते हैं कि हमें अवार्ड में इंक्लूड क्यों नहीं करा गया, क्यों करा गया, क्यों नहीं करा गया। तो ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती रहती है। इस वजह से लगा कि इस अवार्ड को बंद कर देना चाहिए। तो 78 और 79 में नहीं दिया गया था, और 1993 टू 1997 में नहीं दिया गया था। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और ये मैंने आपको बताया था मेडल्स ऐसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था पद्मा अवार्ड्स के ओवरव्यू के बारे में। 2 और लेक्चर हैं कि पद्मा अवार्ड्स को रिफ्यूज करने, एनलमेंट और रिटर्निंग की क्या क्या प्रोविजन है, वो मैंने अलग लेक्चर में कवर करा है। और 2022 की जो रेसिपेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने अलग से शेयर करी है, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पद्मा अवार्ड्स की सीरीज थी। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स मिस हो गया है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, वो हम वहाँ पे आपके एड्रेस कर देंगे, या फिर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।